नॉर्थ गाजा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। नॉर्थ गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है और नॉर्थ गाजा को लेकर आईडीएफ चीफ का ऐलान, गाजा में हमास को खत्म करने के करीब है। आईडीएफ के खात्मे तक जारी रहेगा अभियान। तो देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा पर कभी भी पूरी तरह से यानी कि फुल कंट्रोल हो सकता है। तो आखिरी दौर में उत्तर गाजा की लड़ाई पहुंच गई है। यह संकेत साफ है बयानों के जरिए। ज्यादातर इलाकों पर इस वक्त आईडीएफ का कब्जा है। तो आप देखिए, जो उत्तरी गाजा है वहां पर आखिरी दौर में लड़ाई पहुंच चुकी है और अब अगला जो फोकस है, टारगेट है, वो दक्षिणी गाजा का है। ज्यादातर इलाके ऐसे हैं उत्तरी गाजा के जहां पर आईडीएफ का कब्जा है। सैन्य सिस्टम का जल्द खात्मा हो जाएगा यहां पर हमास की। इसके अलावा यह जानकारी, आईडीएफ का ऑपरेशन खत्म होने को है। ज्यादातर हमास के लड़ाके या तो भाग चुके हैं या फिर मारे गए। आईडीएफ सही दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। गाजा में ऑपरेशन जारी रहेगा, यह बात भी आईडीएफ की तरफ से क्लियर की गई। उत्तरी गाजा के बाद अब आगे क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो आप देखिए, रेड कलर में दक्षिणी गाजा ब्लिंक होता हुआ आपको नजर आ रहा है। दक्षिण गाजा में ऑपरेशन शुरू हो सकता है और सबसे पहले एयर स्ट्राइक के साथ यहां पर शुरुआत होगी। खान यूनिस पर एयर स्ट्राइक का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर लोगों से खान यूनिस का इलाका छोड़ने के लिए कहा गया है। पर्चे तक यहां पर खान यूनिस में गिराए गए हैं, जैसा उत्तरी गाजा में हमने देखा था। एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जाएगा। दक्षिणी गाजा में मुश्किलें अब क्या आने वाली हैं, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। ज्यादा सेना की जरूरत होगी, वायु, समुद्री, थल सेना की जरूरत होगी। अच्छी प्लानिंग करनी होगी, ज्यादा रसद सामग्री की दक्षिणी गाजा के युद्ध के लिए जरूरत पड़ेगी। युद्ध बहुत लंबा भी चल सकता है, ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि यहां पर तमाम जो लोग हैं वो उत्तरी गाजा से भी शिफ्ट हुए हैं। दक्षिणी गाजा में अभी करीब 15 लाख की संख्या में लोग हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं वॉर जोन का। और इस वक्त हमारे साथ टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं। इनसे 60 सेकंड में जानते हैं, विपिन, उत्तर गाजा में ऑपरेशन खत्म होने के बाद दक्षिणी गाजा पर अटैक होगा, अब इसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, पहले दिन से मोटिव, एजेंडा और फोकस सब कुछ क्लियर है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि पहले नॉर्थ गाजा को हम लोग साफ करेंगे, वहां से नामो निशान हमास के लड़ाकों को मिटाएंगे और उसके बाद पूरा फोकस साउथ गाजा पर हो जाएगा। क्योंकि जब नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन चल रहा था तो बहुत ज्यादा तादाद में जो हमास के लड़ाके हैं वो साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। ये बात आईडीएफ जानती है, इसीलिए पहले गाजा पट्टी को 2 भागों में बांटा गया। एक जगह ऑपरेशन करा के पूरी तरह से आईडीएफ वहां पर कब्जा करेगी, शासन और प्रशासन को चलाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में साउथ गाजा की तरफ फोकस किया जाएगा और वहां ऑपरेशन को चलाया जाएगा। इसीलिए पहले नॉर्थ गाजा को अब क्लियर कराया जा रहा है और उसके बाद पूरा फोकस साउथ गाजा की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जी तो बिल्कुल विपिन, अब जो पूरा फोकस है वो साफ तौर पर साउथ गाजा की तरफ नजर आ रहा है और वहां पर खान यूनिस के इलाके पर पर्चे भी गिरा दिए गए हैं ऑपरेशन की शुरुआत से पहले। एक और बड़ी खबर रवि। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गाजा पट्टी में इजरायली सेना और अल कुद्स के बीच भीषण जंग चल रही है। अल कुद्स लड़ाकों ने आईडीएफ के सैन्य वाहनों पर हमला किया है। अल कुद्स ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो गाजा पट्टी में आईडीएफ अल कुद्स के बीच ये जंग और इस हमले का अल कुद्स की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। और अगली अहम खबर, बंधकों पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। अल शिफा में बंधकों के रखने के सबूत थे। बंधकों की वजह से अल शिफा में दाखिल हुई आईडीएफ और हमारे पास बंधकों के बारे में खुफिया जानकारी है। तो नेतन्याहू का ये दावा है बंधकों को लेकर के कि बंधकों से जुड़ी सारी जानकारी है, शिफा में बंधकों के होने के सबूत मिले थे।